Hello students, this video is brought to you by Janjala Cool Shivpuri. This is me Ankita Jha, your science teacher. Today we are going to study our chapter 5, which is acid, base and salt. Interesting chapter. So let's get started with today's video. Our tongue is sense organ that can distinguish a wide variety of tasted and substances that we eat. मीन्स जो हमारी टंग होती है ये क्या होता है, ये एक सेंस ऑर्गन होता है जो क्या करता है, वाइड वैरायटी ऑफ टेस्टेस मीन्स बहुत लंबी रेंज है टेस्ट की। टेस्ट कितनी तरह का होता है, काफ़ी सारे तरह का होता है, तो उसको डिस्टिंग्विश मीन्स उसको डिफ्रेंशिएट करता है जो हम खाते हैं उसमें से। These substances can be grouped on the basis of whether they are sweet, salty, sour or bitter to taste. ये कैसे कर सकते हैं हम इसको, सब्सटेंसेस को हम ऐसे मतलब ग्रुप कर सकते हैं उनके बेसिस, उनके टेस्ट के बेसिस पे कि वो स्वीट हैं, सॉल्टी हैं, सोर हैं, बिटर हैं टेस्ट करने पर। The following table 1 contains a number of substances that you taste in food or as supplements. मीन्स नीचे हमको टेबल 1 दी हुई है, इसमें हमको कुछ कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, जैसे कि टेस्ट दिया है हमको सोर, बिटर एंड सॉल्टी, और हमको इसमें कुछ कुछ वो दिया हुआ है क्या, फूड फूड सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, और उसमें टेस्ट हमको दिया हुआ है कि वो कैसे कैसे होते हैं टेस्ट में। तो ये आप देखिएगा, पढ़िएगा खुद से। अब हमको इसमें दिया हुआ है सब्सटेंस लाइक टैमरिंड, unripe mango, lemon, and vinegar are sour to taste. Baking soda is bitter, whereas seawater is salty. मीन्स अब हम सब्सटेंस देखते हैं, जैसे कि टैमरिन मीन्स इमली, अनराइप मैंगो मीन्स कच्चा मैंगो, जो कच्चा आम होता है वो, लेमन आप सब जानते हैं, विनेगर, ये कैसे होते हैं, सोर होते हैं, टेस्ट करने में खट्टे होते हैं। बेकिंग सोडा इज बिटर मीन्स जो बेकिंग सोडा होता है अगर उसको हम टेस्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, बिटर मीन्स कड़वा होगा। और जो सी वाटर होता है अगर हम उसको टेस्ट करें तो वो कैसा होगा, सॉल्टी होगा इन टेस्ट। On the basis of the above chemical substance can be broadly classified into following three types: acid, base and salt। और जैसे कि अभी हमने देखा, इस बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे भी हम सब्सटेंसेस को केमिकली तीन ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, किसमें, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स में। अब हम देखेंगे केमिकल सब्सटेंसेस विच आर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड कोरोसिव इन नेचर मीन्स जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं टेस्ट में, और कैसे होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं मीन्स इनमें आसानी से आग लग सकती है, ये इनका नेचर थोड़ा ऐसा होता है। अब बेसिस क्या होते हैं, बेसिस बिटर होते हैं इन टेस्ट, मतलब इनको अगर टेस्ट करें तो ये कैसे होंगे, कड़वे लगेंगे। सोपी इन टच मीन्स अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो उनका टेक्सचर कैसा होगा, बहुत ही सोपी होगा, एकदम सोप जैसा फील करेंगे वहाँ अगर हम उसको टच करेंगे तो। बेसिस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, मतलब कि ऐसे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कलीज। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसके एग्जाम्पल हैं, बेसिस के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। सॉल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना ही ये एसिड होते हैं ना ही ये बेस होते हैं। दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। दे आर फॉर्म्ड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद बेस। ये कब फॉर्म होते हैं, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और ये न्यूट्रल होता है, ना ही ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है नेचर में। एग्जाम्पल है इसके सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स को हम फर्दर देखने हैं। These are naturally occurring acids present in animals and plants। ये क्या होते हैं, ये नेचुरली ऑकरिंग होते हैं एसिड जो हमको नेचुरली मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं हमको, ये एनिमल्स में मिल सकते हैं, प्लांट्स में मिल सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका सिट्रिक एसिड इन ऑरेंजेस, मैलिक एसिड इन एप्पल्स। दे आर द वीक एसिड्स मीन्स ये कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं ये वीक होते हैं, और ये हमको कैसे कैसे मिलते हैं, नेचर्स में मिलते हैं, या तो एनिमल्स में मिल जाएंगे, प्लांट्स में मिल जाएंगे। एग्जाम्पल है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमको कहाँ मिलता है, ऑरेंजेस और लेमन्स में मिलता है। और जो है क्या, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड हमको कहाँ मिलेगा, एप्पल्स में मिलेगा। अब हम अगर देखें इनऑर्गेनिक मिनरल्स या फिर एसिड,
जो मिनरल एसिड होगा या इनऑर्गेनिक एसिड होगा वो कैसा होगा? दीज आर मैन्युफैक्चर्स फ्रॉम मिनरल्स सिंथेटिकली, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मीन्स जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं मिनरल से सिंथेटिकली, उसको हम बोलते हैं कैसे एसिड? ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल है इनके सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, ये सभी इनके एग्जाम्पल्स हैं। नीचे हमको कुछ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, जैसे कि आप देखिए टेबल सॉल्ट दिया हुआ है, हमको टैमरिंड दी हुई है। तो ये क्या है? ये दोनों किस में आएगा? टेबल सॉल्ट और टैमरिंड। सॉल्ट तो सॉल्ट ही हुआ, अब टैमरिंड क्या होगा? टैमरिंड मींस ये किस में आएगा? सोर इन टेस्ट है, तो ये किस में आएगा? एसिड में आएगा इसमें। और लेमन, लेमन में किस में आएगा? ये भी, इसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये भी एसिड में आएगा। ग्रेप्स, दीज आर ऑल्सो सोर इन टेस्ट, मैंगो आर ऑल्सो सोर इन टेस्ट, तो ये भी किसी में आएंगे? किस में आएंगे? एसिड्स में आएंगे। और ये जो बेकिंग सोडा है ये कैसा होगा? ये आएगा बेसिस में। विनेगर जो है ये भी एसिड में आएगा। अब हमको टेबल 2 दी हुई है, इसमें कुछ नेचुरल ऑकरिंग एसिड दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आप पढ़ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि साइट्रस फ्रूट, अब इसमें हमको नेचुरल सब्सटेंस दी हुआ है, सिट्रस फ्रूट दिए हैं हमको इसमें, ऑरेंज और लेमन, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। फर्मेंटेड मिल्क जो होता है, जिसमें मतलब मिल्क ऐसा जिसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, उसको उसमें कौन सा एसिड होगा? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा। विनेगर में होगा एसिटिक एसिड, एप्पल में होगा मैलिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, कर्ड में होगा लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो भी दूध से ही बनता है इसलिए उसमें भी लैक्टिक एसिड ही प्रेजेंट होगा। आंवला जो होता है उसमें होगा एस्ट्रोबिक एसिड, और जो अनराइप मैंगो होगा उसमें भी टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। टमाटोज जो होते हैं उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड सम ऑफ द कॉमन फूड यू ईट आर सो इन टेस्ट, मतलब कि कुछ नंबर ऑफ फ्रूट्स जो होते हैं और या फिर कॉमन फूड्स कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होता है? सोर इन टेस्ट होते हैं। ऑल साइट्रस फ्रूट्स कंटेन साइट्रिक एसिड, जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं उसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। फर्मेंटेड मिल्क जो होता है और कर्ड होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा वही सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं। द सोर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू एसिटिक एसिड, while amla is source of ascorbic acid. Some of the naturally occurring acids are given above in table 2। मतलब ऊपर जो टेबल 2 दी हुई है इसमें कुछ कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, हम नेचुरल ऑकरिंग हमको क्या दिए हुए हैं? सोर्सेज दिए हुए हैं, और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वो हमको दिया हुआ है। अब इसमें लिखा है एसिड्स, thus acid are chemical compounds which have a sour taste, materials containing an acid are called acidic substance। मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एसिडिक सब्सटेंस। ऑल एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एटम, सारे एटम जितने भी एसिड्स होंगे उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन एटम मतलब वो कंटेन करेंगे विथ which in aqueous solution are present in electrically charged form called ions। मतलब कि जो क्या होगा? aqueous solution होगा उसमें अगर प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे। The production of hydrogen ion is as positive when dissolved in water makes the substance behave like an acid। मतलब कि जो H पॉजिटिव आयन होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन क्या होता है? H के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं H पॉजिटिव आयन, विच इज हाइड्रोजन आयन। और ये क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस को एसिड की तरह बिहेव करवाता है। HCl जो है उसका हमको इसमें दिया हुआ है, बाद में डिसोसिएशन क्या होगा आयनिक फॉर्म में? H जो है वो पॉजिटिव है इसमें, Cl जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन का नेगेटिव आयन है। अब हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स देखेंगे। एसिड में भी स्ट्रॉन्ग और वीक, एसिड या तो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं या फिर वीक हो सकते हैं। द एसिड विच प्रोड्यूस मोर हाइड्रोजन आयंस आर डिसोसिएट कंप्लीटली ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एग्जाम्पल दिया है हमको सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि ऐसे एसिड जो हम वाटर में डिसॉल्व करने पर
कंप्लीटली डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल है वो है सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Acid which produce much less hydrogen ions, that is H positive ions, and do not dissociate completely on dissolving in water are called weak acids। मतलब कि ऐसे एसिड जो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे और पूरी तरीके से डिसोसिएट भी ना हो वाटर पर डिसॉल्विंग करने पर, मतलब वाटर में डिसॉल्व करने पर, ऐसे एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, लैक्टिक एसिड जो दूध में और दही में हमको मिलता है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं ये। ऑर्गेनिक एसिड कंटेन्स कार्बन एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ as constituent and are found in living things, plants and animal material etc। मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे, जो इनमें कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है और ये ज्यादातर किस में मिलते हैं हमको, नेचुरल या फिर जैसे कि प्लांट से मिलता है, एनिमल मटेरियल में मिलता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे साइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। दीज एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग। ये कैसे होते हैं, नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स होते हैं। दे आर वीक एसिड्स एंड दैट इज व्हाई वी यूज देम एज अ फूड सप्लीमेंट्स। ये वीक होते हैं एसिड, नेचुरली हमको मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको फूड सप्लीमेंट की तरह लेते हैं अपनी डाइट में। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जिनको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड ये मतलब दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें तो क्या होता है, ये हम प्रिपेयर करते हैं मिनरल के प्रेजेंट में, अर्थ क्रस्ट पे हमको मिल जाते हैं, या फिर हम आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज में। एग्जाम्पल क्या होंगे इनके, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। यू यूज सम ऑफ दिस एसिड इन योर केमिस्ट्री लैब। हम इसको केमिस्ट्री लैब में भी यूज करते हैं ये सारे एसिड्स को। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं एंड सो नीड टू बी हैंडल विथ केयर। इनको हमको ठीक से देख रेख करके इसको मतलब हैंडल करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमको हार्म भी पहुंचा सकते हैं। दे शुड नॉट बी टेस्टेड और इवन टच विद हैंड एज दे आर एक्सट्रीमली कोरोसिव। अब हमने देखा था कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा कोरोसिव होगा इन कंपैरिजन टू जो वीक एसिड होगा उसके कंपैरिजन में। अब अगर हम देखें कि वो इतना कोरोसिव है नेचर में तो हम उसको टेस्ट तो कर ही नहीं सकते और ना ही उसको टच कर सकते। क्यों, अगर हमने उसको टच किया तो वो क्या होगा, हमारी स्किन पे बर्न कर देगा, या फिर हम उसको टेस्ट करेंगे तो हमारी टंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है हमको बोलने में भी दिक्कत आने लगे फिर बाद में। मतलब कुछ भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा कोरोसिविंग नेचर होते हैं, एक्सट्रीमली कोरोसिव होते हैं, इसलिए हम इसको ना टेस्ट कर सकते ना टच कर सकते स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। नाउ acids on dissolving in water dissociate into cations and anions। Their solution conduct electricity and hence behave as electrolytes। मतलब कि जो एसिड्स होते हैं ये वाटर में डिसॉल्व करने पर किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना लेते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस एंड एनायंस बोलते हैं। और इसीलिए ये कैसा सॉल्यूशन बना लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो क्या है इजीली कंडक्ट हो सके, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसलिए किस तरीके से बिहेव करने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। अब हम देखेंगे टेबल 3, इसमें हमको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ कॉमनली यूज एसिड। हमको एसिड दिए हुए हैं जो कॉमनली हम यूज करते हैं और इनके केमिकल फॉर्मूलाज भी दिए हुए हैं। तो इनके केमिकल फॉर्मूलेज आप अच्छे से पढ़ना। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा HCl, नाइट्रिक एसिड का होगा HNO3, फॉस्फोरिक एसिड का होगा H2PO4, कार्बोनिक एसिड का होगा H2CO3, एसिटिक एसिड का होगा CH2COH। इसमें एसिटिक एसिड और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ना और लर्न करना इनका केमिकल फॉर्मूला। नाउ मेटल रिएक्ट विद एसिड्स ऑन वेरिंग डिग्री। जो मेटल होते हैं वो किससे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब उनकी डिग्रीज चेंज होने पे, मतलब डिग्रीज इन द सेंस प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें उसमें हो सकती हैं, या फिर एसिड की कितना वो डाइल्यूट है, स्ट्रॉन्ग है,
कंसंट्रेटेड है उस फॉर्म में, उस चीज पर भी डिपेंड करता है। सो ग्लास बॉटल्स आर यूज टू स्टोर एसिड, इसलिए क्या होता है मेटल्स की बॉटल में इनको नहीं रखा जाता, ग्लास बॉटल यूज की जाती है एसिड को स्टोर करने के लिए। आस्क योर ग्रैंडमदर व्हाई शी डज नॉट स्टोर पिकल्स, टोमेटो केचप्स एंड फ्रूट्स जूसेस इन मेटल कंटेनर्स। अब हम इसमें दिया हुआ है कि आप अपनी दादी माँ से पूछिए कि वो क्यों नहीं रखती हैं पिकल्स को, अचार वगैरह, जैम्स जो होते हैं, केचप्स होते हैं या फिर जूस होते हैं, उनको क्यों नहीं रखती? बिकॉज जो इसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है इन सभी में। तो क्या है, ये सोरेन टेस्ट होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ एसिड प्रेजेंट होता है, नेचुरल एसिड्स होते हैं, और ये मेटल से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ये खराब हो जाएंगे, मतलब ये हमारे खाने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए जो रिएक्शन होती है वो टेक प्लेस कर जाएगी। तो इस वजह से इसको मेटल्स के कंटेनर्स में नहीं रखा जाता। अब हम देखेंगे एसिड रेन क्या होती है। द लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, carbon dioxide, nitrogen dioxide in the atmosphere dissolves in the moisture of the cloud, forming acids such as sulfuric and sulfurous acid, नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। मतलब कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्या करते हैं, जो मॉइस्चर होता है क्लाउड का उसके साथ डिजोल्व होकर क्या बना लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह के सारे पॉल्यूटेंट में के एटमॉस्फेयर में डिजोल्व हो जाते हैं मॉइस्चर के साथ, और क्या बनाते हैं, एसिड फॉर्म करते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक या सल्फरस एसिड, नाइट्रिक या नाइट्रस एसिड या कार्बोनिक एसिड। जो क्या होता है, द फर्स्ट शावर्स ऑफ रेन इन हाईली पॉल्यूटेड एरियाज thus has high acid concentration which harms plant, animals and buildings. This is known as acid rain। मतलब कि ये ऐसे मिक्स हो जाता है और एसिड बना लेता है। और जो शुरुआती रेन्स होती हैं, मतलब जो स्टार्टिंग रेन, जब मानसून आते हैं और जब शुरुआत की बारिश जो होती है कुछ, तो हम मना करते हैं जैसे कि आप बारिश में ना भीगो, उससे हमको स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर कुछ और इस तरह की चीजें प्रेजेंट मतलब हो सकती हैं। तो ये किस वजह से होती हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड की वजह से होती हैं। और ये सिर्फ हमको ही नहीं, ये एनिमल्स को, बिल्डिंग्स को, प्लांट्स को, सभी को हार्म करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। अब इस पर रिवीजन दिया हुआ है, ये आप देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। एसिड आर डैश टू टेस्ट, मतलब कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोर एंड टेस्ट होता है। ऑल साइट्रस फूड कंटेन्स डैश एसिड, मतलब कि साइट्रस फूड जितने भी होते हैं उसमें क्या होते हैं, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। डैश एसिड प्रोड्यूसेस मच लेस एच पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर, मतलब कि इसमें क्या आएगा, जो वीक एसिड्स होते हैं, वीक आएगा इसमें। वीक एसिड जो होते हैं वो क्या होता है, लेस पॉजिटिव एच आयन प्रोड्यूस करते हैं जब वो वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं। व्हाई सम एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्यों कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, क्योंकि वो एच पॉजिटिव आयंस जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो ज्यादा एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। Why are some monuments threatened by acid rain, जैसा कि हमने देखा है कि कुछ जो होते हैं एसिड रेन जो होती है वो बिल्डिंग पे भी हार्म पहुंचाती है, तो इसी तरह से जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं जब एसिड रेन होती है। उसी का आंसर, मतलब इसका आंसर भी यही होगा। अब हम देखेंगे टेबल 4। टेबल 4 में हमको दिया हुआ है सम कॉमन बेसेस। अभी हमने एसिड के बारे में पढ़ा, अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ कॉमन बेस हमको दिए हुए हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम इसका क्या होगा, लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम, जो चूने का पानी होता है वो होता है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, कास्टिक सोडा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कास्टिक पोटैश होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं कास्टिक पोटेशियम होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एक्वा अमोनिया होता है, इसको हम एक्वा अमोनिया भी बोलते हैं। टेस्ट अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इज बेटर, इट हैज बिटर टेस्ट, मतलब अगर हम पिंच ऑफ बेकिंग सोडा का टेस्ट करें तो उसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इन वाटर, put a teaspoon of this solution on your hand and rub it with your fingers, it has soapy feel, मतलब कि अगर हम 1 टीस्पून ऑफ सॉल्यूशन लेंगे अपने हाथ पर
मलेंगे, उसको रब करेंगे, किस किस का, बेकिंग सोडा और वाटर का, तो वो कैसा होगा, फिंगर्स पर सोपी फील करेगा, मतलब हम बिल्कुल सोप जैसा उसमें फीलिंग आएगी, मतलब हाथ पे। सब्सटेंस विच आर बेटर टू टेस्ट एंड हैव सोपी एंड फील सोपी ऑन टच आर कॉल्ड बेसिस, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो बिटर हो टेस्ट में और सोपी उनका टेक्सचर हो, मतलब उसको टच करने पर सोपी सोपी फील हो हमको, तो वो क्या होता है, बेसिस होते हैं। मटेरियल्स कंटेनिंग अ बेस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो बेस कंटेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंस बोलते हैं। बेसिस आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन दैट इज OH नेगेटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। हमने देखा था एज इट कौन से आयन प्रोड्यूस कर रहे थे जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा था या फिर मॉइस्चर में डिसॉल्व किया जा रहा था, H पॉजिटिव आयन। जबकि बेस का कौन सा आयन रिलीज करते हैं जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, OH नेगेटिव आयन डिसॉल्व करते हैं। अब हम एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमको देगा Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन, that is sodium ion and hydroxyl ion. Greater the number of OH negative ions produced, the stronger is the base. मतलब कि उसमें हम देख रहे थे ज़्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और अगर ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, जो बेस होते हैं वो वाटर में पूरी तरीके से सॉल्यूबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होंगे। मैनी बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ कुछ बेस क्या होते हैं ज़्यादातर जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, जैसे कि एग्जाम्पल हमको दिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑल हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर बेसिस, जो ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। बट ओनली वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, लेकिन जो सिर्फ वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। हर किसी को एल्कली नहीं बोला जाता। सो वी कैन से दैट ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, मतलब हम क्या कह सकते हैं, जितने भी एल्कलीज हैं वो सब क्या हैं, बेसिस होंगे, लेकिन सारे बेसिस एल्कली हों ये ज़रूरी नहीं है। अब हम देखेंगे टेबल 5, कॉमन सम कॉमन बेसिस एंड एल्कलीज। हमको इसमें टेबल में दिया हुआ है, बेस दिया है, इनके केमिकल फार्मूले दिए हुए हैं और उनके एल्कली फॉर्म दिए हैं और उनके वो दिए हैं केमिकल फार्मूले, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब दिया है हमको इंडिकेटर्स। We cannot have a system for testing all kind of acids and base by our taste and touch for simple reason that many of them are so strong and they will cause severe acid or एल्कली बॉन्ड्स, मतलब कि अब हम हर एक एसिड या बेस को टेस्ट करके या फिर टच करके तो उसको सिंपल रीज़न पे क्लासीफाई नहीं कर सकते, तो हम उसमें से स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कुछ उसमें से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, कुछ कुछ बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हमको बर्न भी कॉज कर सकते हैं इस वजह से। तो सम स्पेशल सब्सटेंस आर यूज टू इंडिकेट इफ अ सब्सटेंस इज एन आयन और अ बेस। तो कुछ कुछ स्पेशल सब्सटेंस ऐसे बनाए गए हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो क्या है, बेस है या एसिड है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। वी कॉल दीज केमिकल सब्सटेंस एज इंडिकेटर्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो इंडिकेट करें कि वो एसिड है या बेस है तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल हमको दिया है लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ये नेचुरल जो हमको इंडिकेटर्स हैं वो दिए हुए हैं जो नेचर से हमको मिलते हैं। These indicators show by color change whether a given substance is an acid or base or neither। मतलब कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर कुछ भी नहीं है, कैसे बताएंगे ये जो नेचुरल वो हैं इंडिकेटर्स, बाय चेंजिंग देयर कलर्स। कलर चेंज करके हमको बताते हैं। अब हम देखेंगे इसमें हमको पिक्चर में दिया हुआ है, हमको लिटमस पेपर का भी दिया हुआ है कि मतलब ब्लू से रेड हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाता है। और चाइना रोज़ क्या है, वो मतलब एसिड में हमको कैसा देता है, इंडिकेटर पिंक देता है और उसमें बेस में देता है हमको ग्रीन। टर्मरिक पाउडर क्या देता है, बेस का कैसा देता है हमको, ब्रिक रेड दे देता है कलर, और इंडिकेटर में येलो का येलो ही रहता है। सो वी कैन से दैट द इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच शो चेंज इन देयर कलर
व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड्स एंड एल्कलीज, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो चेंज शो करते हैं उनके कलर में, जब उनको किसी भी एसिड या बेस के कांटेक्ट में लाया जाता है तो, या फिर एल्कलीज के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो उनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं। द चेंज इन कलर आर इंटेंस, जो चेंज कलर होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंडिकेटर्स इज नीडेड टू सी द चेंज, जो मतलब बहुत कम क्वालिटी ऑफ इंडिकेटर, मतलब बहुत थोड़े से अगर हम इंडिकेटर की क्वांटिटी लें तो उसमें भी हमको नीड, मतलब चेंज हमको देखने के लिए मिल जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। द इंडिकेटर डू नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूशन टू बी टेस्टेड, मतलब जो इंडिकेटर है वो उसके सोल्यूशन में कोई भी मतलब अफेक्ट नहीं डालता, जो भी सोल्यूशन टेस्ट किया जाना चाहिए या फिर किया जाना है। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एनी सोल्यूशन, वो किसी भी सोल्यूशन से कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करती, मतलब कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं। दे कॉमनली यूज इंडिकेटर्स इन लेबोरेटरी आर लिटमस, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, मतलब कि जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो क्या क्या होते हैं, लिटमस पेपर होते हैं, फिनोल्फथलीन होती है और मिथाइल ऑरेंज होता है। अब हम देखेंगे इसमें कलर ऑफ इंडिकेटर्स एंड इन एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन। हमको एसिड और बेस दिए हुए हैं और उनके मतलब इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या कलर देंगे वो ये सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको आप पढ़िएगा और इनको लर्न भी कीजिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए इन द सेंस, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा अगर लर्न ना करें तो। अब हम देखेंगे क्या है ऑब्जर्व, अब हमको एक्टिविटीज दी हुई हैं। अब हम देखेंगे टेबल 7, डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, क्या है डिफरेंस इनके बीच, एसिड और बेस के बीच। एसिड क्या होते हैं, सोर टेस्ट करते हैं, जबकि बेसिस का कैसा टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट होता है और स्लिपरी इन टच होते हैं। एसिड कैसे होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं एंड देयर सॉल्युबिलिटी एंड देयर सॉल्युबल सॉल्यूशन जो होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जबकि वाटर जो बेसिस होते हैं वो सारे बेसिस जितने होते हैं वो नहीं होते सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन क्या होते हैं, जो एल्कलीज होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब अगर हम देखें कि दे प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन, जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, जबकि जो बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन एसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी, मतलब कि जो नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कितना ज़्यादा रिप्लेस हो सकता है उसको हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी, मतलब कि HCl इज मोनोबेसिक, और जो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो कैसा होता है, डाई बेसिक होता है, और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो कैसा होगा, ट्राई बेसिक होगा। और जो हम देखें, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज द बेस इन अ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी, मतलब कि जितने ज़्यादा H नेगेटिव H पॉजिटिव आयन वो रिप्लेस कर देगा उतनी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी, और जितना ज़्यादा वो OH नेगेटिव आयन रिप्लेस कर देगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एसिडिटी होगी। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्या है, NaOH इज मोनोएसिडिक, वेयर एज MgOH मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, वो क्या होगा, डाई एसिडिक होगा। जबकि अगर हम देखें FeOH मतलब आयरन हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, तो वो कैसा होगा, ट्राई एसिडिक होगा। एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, मतलब कि जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ क्या प्रोड्यूस करने के लिए, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि बेस सोल्यूशन जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड वाटर। जो बेस सॉल्यूशन होता है वो भी जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो भी सॉल्ट और वाटर बनाता है, मतलब ये सिमिलरिटी है, बाकी सारे ऊपर जितने भी दिए हुए थे वो उनकी क्या है, डिससिमिलरिटीज़ है, मतलब सभी में अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे पीएच क्या होता है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड और एन एल्कलाई इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट इज नोन एज पीएच स्केल, मतलब कि जो स्ट्रेंथ होती है किसी एसिड की या फिर एल्कलाई की वो किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीएच स्केल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द पीएच स्केल वेरीज फ्रॉम 1 to 14, जो पीएच स्केल होती है वो किस किस के बीच में होती है, वैल्यू 1 to 14 के बीच में होती है।
इफ़ द pH ऑफ द सोल्यूशन इज बिटवीन 7 to 14, अगर pH किसके बीच में है, 7 से लेके 14 के बीच में है, तो वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर pH वैल्यू किसके बीच में है, 1 से 7 के बीच में, मतलब 7 से नीचे है, तो वो कैसा, मतलब तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर वो 7 पे है तो वो न्यूट्रल होगा। मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन हैविंग pH वैल्यू 7 इज टर्म्ड एज न्यूट्रल। अगर जिसके pH वैल्यू 7 ही है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा, 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा। समझ आया ये चीज़। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज दैट शोज अ चेंज ऑफ कलर ओवर अ रेंज ऑफ पीएच। मतलब कि ये क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये कॉम्बिनेशन होता है कुछ डाइज का जो क्या करता है, अपने कलर में चेंज शो करता है किसकी, रेंज ऑफ पीएच की। मतलब जो पीएच की रेंज है उसकी बेसिस पे ये उसमें कलर चेंज शो करता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइज होता है, काफ़ी सारी डाइज इसमें मिक्स होती हैं और ये किसके बेसिस पे कलर शो चेंज शो करता है, पीएच वैल्यू के रेंज पर शो करता है। अब अगर हम देखेंगे दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एज स्ट्रिप ऑफ पेपर, ये पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी मिल जाते हैं। द चेंज इन कलर कैन बी मैच्ड विद द स्टैंडर्ड कलर चार्ट टू फाइंड द पीएच। और जो मतलब चेंज कलर होता है, जो कलर चेंज किया जाता है उसको मतलब जो किया जाता है नहीं, मतलब जो ऑब्टेन होता है, जैसे कि हमने कोई भी चीज़ टेस्ट किया और जो कलर हमको मिला वो हम मतलब जो ओरिजिनल चार्ट है उसका किसका कलर, स्टैंडर्ड चार्ट जो है कलर का, उसमें हम मैच कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं उसके पीएच के अकॉर्डिंग कि ये एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है, क्या है ये। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन एसिड्स आर mixed with base solution, they tend to destroy each other's distinctive properties. That is, an acid destroys the properties of base and a base destroys the properties of acid. मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अब हम ये पढ़ेंगे। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं तो क्या होता है, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि एसिड है वो बेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि जो बेस है वो एसिड की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। इस तरीके से द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन हमको मिलता है वो कैसा होता है, ना ही एसिडिक होता है और ना ही सॉल्यूशन ना ही बेसिक होता है। मतलब कि एसिड की प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है, बेसिक की प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है, वो हमको कैसा मिलता है, न्यूट्रल मिलता है। जो चीज़ ना ही एसिडिक होती ना ही बेसिक होती उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। अब देखेंगे हम, इट इज़ टर्म्ड एज न्यूट्रल एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स जो ये टर्म जो होती है इसको हम बोलते हैं, जो मतलब ये जो रिएक्शन टेक प्लेस करती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और ये क्या होता है, न्यूट्रल, हम इसको टर्म देते हैं जो प्रोसेस होती है उसको। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस इन दिस रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में क्या होता है, तो आपको एक्टिविटी दी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, सॉइल टेस्टिंग इन ऑर्डर to neutralize the acid nature of soil caused by excessive use of fertilizer or by acid rains. The soil is treated with a base such as slaked lime CaOH का whole twice. Means जो soil testing होती है, अब क्या होता है, in order to neutralize the एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल, मतलब कि जो सॉइल होता है उसमें हम फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, सॉइल का नेचर हो जाता है एसिडिक। और उसको हम टेस्ट करने के लिए या फिर उसको मेज़र करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो कहते हैं ट्रीट करते हैं उसको बेस के साथ। मतलब उसमें हम चूना मिला देते हैं, स्लेक्ट लाइम मिला देते हैं, मतलब चूने का पानी डाल देते हैं। तो ये सब करने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इफ़ द सॉइल टर्न्स एल्कलाइन, मतलब कि जो सॉइल है वो कैसी टर्न हो रही है, एल्कलाइन टर्न हो रही है, तो ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू द सॉइल विच रिलीजेस एसिड्स। मतलब कि अगर वो ज़्यादा बेसिक नेचर शो कर रही है तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स मिला देंगे जो क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा। उसके बाद बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स,
किसके एक्शन से? माइक्रोब्स के एक्शन से। हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला देते हैं जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी और वो क्या हो जाएगा, बेसिक जिसमें मतलब बेस जैसा पहले ज़्यादा हो गया था वो कम हो जाएगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हम देखेंगे एसिडिटी इन स्टोमक। तो अब क्या होगा, एसिडिटी इन स्टोमक जो होती है उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं? व्हेन यू हैव regurgitation, you get a sharp taste you get a sharp taste of strong hydrochloric acid produced in the stomach. Sometimes too much acid in the stomach causes sharp pain, and doctor advise antacid to neutralize the extra acid. Drinking plain water gives some relief as stomach acid is diluted. Means जो हमारे पेट में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एसिड सीक्रेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्टमक में पेन भी होने लगता है। तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं कि हम एंटासिड ले लें या फिर पानी पिएं। उससे क्या होगी, हमारे पेट की एसिडिटी शांत होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंटासिड क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो पेन होता है उसमें हमको रिलीफ मिलता है और हमारी पेट की एसिडिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। नाउ एंटीटोड्स फॉर स्टिंग्स, मतलब कि आप कोई बीज हैं, बीज वगैरह ये हमको काट लेते हैं या फिर कोई पेड़ हैं उनके क्या होते हैं, स्पाइंस जो होते हैं वो अगर हमको चुभ जाते हैं तो हमको काफ़ी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि उनका भी वो मतलब एसिडिक या बेसिक नेचर में होते हैं। द स्टिंग ऑफ बी और एन आंट इज पेनफुल एज इट कंटेन्स फॉर्मिक एसिड। जो बीज का स्टिंग होता है उसमें क्या होता है, वो अगर हमको चुभ जाता है बी या आंट का स्टिंग तो वो क्यों इतना पेनफुल होता है? क्यों? क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इट कैन बी सूटेड बाय यूजिंग द पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स एन एल्कली। मतलब कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर हम पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा लगा दें या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन लगा दें। क्यों? क्योंकि ये एक एल्कली होता है। ऑन द अदर हैंड द स्टिंग ऑफ वास्प कंटेन्स एल्कली विच कैन बी न्यूट्रलाइज बाय विनेगर। जबकि जो वास्प होता है वो अगर हमको काट लेता है तो उसके स्टिंग में क्या होता है, एल्कली प्रेजेंट होता है, मतलब बेसिक नेचर होता है उसके स्टिंग में जो प्रेजेंट होता है उसका। तो उस पर अगर हम क्या लगा लें, विनेगर लगा लें। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, मतलब हमको एसिड होता है वो अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या कर लेगा, उसको न्यूट्रल कर लेगा ना। टूथपेस्ट एल्कलाइन। टूथपेस्ट क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं, वो हम देखेंगे। आर टीथ डिके ड्यू टू द एसिड प्रोड्यूस बाय द फर्मेंटेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स इन आर माउथ। मतलब कि हमारे जो टूथ होते हैं वो डिके, मतलब डिके का मतलब होता है सड़ना। हमारे दांत सड़ना कब शुरू करते हैं या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आना कब स्टार्ट करती है, किस वजह से स्टार्ट करती है? जो फर्मेंटेशन होता है फूड का, उसकी वजह से ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, ब्रश करते हैं बाय यूजिंग टूथपेस्ट विच इज़ अल्कलाइन इन नेचर। मतलब कि फर्मेंटेशन जो होता है फूड का, उससे क्या होता है, हमारे मुंह में एसिड प्रेजेंट हो जाती है, एसिड मतलब रिलीज हो जाती है। और अगर हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उस पर तो वो बेसिक होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारे मतलब जो दांत हैं वो डिके फ्री हो जाएंगे। उसमें मतलब कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, टूथ डिकेइंग रुक जाएगा। अब हम देखेंगे एसिड बर्न्स। एसिड बर्न्स क्या होता है, बर्न्स caused by acid are comparatively more serious than burns caused by alkalis। मतलब कि जो बर्न्स जो मतलब घाव एसिड से पड़ जाते हैं जलने के, वो बेस से नहीं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ते जितने ज़्यादा एसिड के होते हैं। इन बोथ द केसेस द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड विथ प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर। दोनों ही केसेस में अगर ऐसा होता है कि हमको कुछ घाव लग गया है एसिड या बेस की वजह से, तो हमको क्या करना चाहिए, वो जो अफेक्टेड एरिया है उसको अच्छी तरीके से प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब खूब सारे कोल्ड वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ उसको अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए, धोना चाहिए। और क्या है, in the case of acid burn, a dilute solution of baking soda may be sprinkled on the affected part of body। Means अगर हम वो जो बर्न है वो एसिड का है तो हमको क्या करना चाहिए, एक डाइल्यूटेड मीन्स उसको अच्छी तरीके से उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हम डालें, डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ क्या, एल्कलाइन या फिर क्या कहते हैं बेसिक सोल्यूशन, हम उसके ऊपर डालें। बेकिंग सोडा जो होता है उसका हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाएं, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो वो क्योर हो सकता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वेस्ट, हमको इसमें आप देखा है कि मतलब जो वेस्ट होता है सीवेज का, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन्स डेंजरस केमिकल लाइक एसिड। मतलब कि जो इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट निकलता है उस प्रोडक्ट में क्या क्या होते हैं,
डेंजरस एसिड हो सकते हैं, ये सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। इफ़ दे रीच वाटर बॉडीज दे में अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ, और अगर वो इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं हमारे लिए, तो वो अगर पानी में वाटर बॉडीज में छोड़ दिए जाएंगे तो वो क्या होगा, आगे जाके कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिलेंगे कि वो मतलब जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, जैसे कि मछलियाँ हुई, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, a large number of fish, cattle and other organism may be killed। और इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फिश मतलब मछलियाँ जो हैं, जानवर जो हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं, वो मर सकते हैं। देयरफॉर द सीवेज वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज आर ट्रीटेड विद बेस टू न्यूट्रलाइज इट एंड मेक इट हार्मलेस। मतलब कि इसलिए क्या होता है, जो सीवेज वेस्ट होता है उसको, जो फैक्ट्री से निकलता है उसको हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और उसको हार्मलेस बनाने के लिए। अगर वो एसिडिक होगा तो उसमें हम बेसिक के साथ मतलब कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्शन करवाने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, जैसे कि वो हार्म ना प्रोड्यूस करे ज़्यादा। अब हम देखेंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं। वी नो दैट ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मतलब कि हम जानते हैं कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, एसिड एंड बेस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं क्या फॉर्म करने के लिए, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करने के लिए। द मोस्ट कॉमन सॉल्ट नोन टू अस इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट। जो मोस्ट कॉमन सॉल्ट है जो हम मतलब आसानी से जान सकते हैं उसको हम क्या है, या फिर हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, जो नमक होता है, जो हम टेबल सॉल्ट डेली जो हम खाने में खाते हैं उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। एवरी सॉल्ट हैज़ अ मेटल पार्ट, a non-metal part for chloride. For example, in salt, sodium chloride, sodium is a metal part and chloride is a non-metal part। हर salt में क्या होता है, एक metal part होता है। जैसे कि अगर हम देखें एग्जांपल NaCl का, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, तो उसमें क्या है, सोडियम मेटल पार्ट है जबकि क्लोराइड क्या है, नॉन मेटल पार्ट है। the name of salt is derived from the name of the metal contributed by the base। मतलब कि जो salt का नेम है वो किससे मिलता है हमको, जो मेटल पार्ट है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे हमको मिलता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा सोडियम क्लोराइड, तो इसका नाम किससे पड़ा, सोडियम, मतलब सोडियम उसमें मेटल है ना, उसको हमने पहले रखा तो सोडियम क्लोराइड उसका नाम पड़ा। ऐसे ही हमेशा सॉल्ट में होता है, उसको हम पहले रखते हैं, जो मेटल फॉर्म होता है उसके नाम से उसको नाम मिलता है। The name of the salt is derived from the name of the metal contributed by the base. The non-metal part of the salt comes from the acid। और जो non-metal part होता है वो हमको कहाँ से मिलता है, एसिड से मिलता है। In the above example of sodium chloride, sodium is derived from the base sodium hydroxide and chlorine is derived from the acid hydrochloric acid। और इसी तरीके से अगर हम एग्जाम्पल देखें जो हमने ऊपर पढ़ा उस चीज़ का, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में हमको सोडियम कहाँ से मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है, उससे हमको क्या मिलता है, सोडियम मिल जाता है, और जो एसिड है उससे हमको क्या मिलता है, क्लोरीन मिल जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, NaCl अलग हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट मिल जाता है। अब हमको देखते हैं हम हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं। The crystal of some salt have a fixed number of water molecules specific to a particular salt loosely associated with them। मतलब कि जो क्रिस्टल होता है किसी किसी सॉल्ट का, वो क्या होता है, उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है लूजली एसोसिएटेड विद दैम, जो कि मतलब लूजली उनके साथ हमेशा अटैच रहता है या जुड़ा रहता है। सच वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कि ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दीज वाटर मॉलिक्यूल्स गिव शेप एंड कलर टू द क्रिस्टल इन सम सॉल्ट। मतलब कि कुछ कुछ सॉल्ट में क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल को शेप भी देते हैं, उनको कलर भी प्रोवाइड करते हैं। सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। और ऐसे सॉल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। On heating, hydrated salt lose their shapes and color and change into a powdery substance। कुछ कुछ जो मतलब ऐसे होते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, उनमें जब हीट करते हैं तो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या करते हैं, उनके जो शेप्स हैं, उनका जो कलर है उसको लूज़ कर देते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक पाउडरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सच सॉल्ट आर कॉल्ड
एनहाइड्रस। और ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? एनहाइड्रस, जो क्या कर देते हैं, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देते हैं और उनका जो पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस। दे रिगेन देयर कलर व्हेन वाटर इज एडेड टू देम, लेकिन वो दोबारा से अपना शेप और कलर रिगेन कर लेते हैं जब उनमें क्या किया जाता है? वाटर ऐड किया जाता है तब। अब कुछ कॉमन सॉल्ट दिए हुए हैं नीचे, उनको आप पढ़िएगा, उनके केमिकल नेम भी दिए हैं, फॉर्मूलाज भी दिए हैं, अच्छे से इनको पढ़ लेना। अब हम देखेंगे टेबल 9, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट दिए हुए हैं हमको, बेसिक सॉल्ट दिए हैं और एसिडिक सॉल्ट दिए हैं। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? अ नॉर्मल सॉल्ट डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, मतलब कि उनके मॉलिक्यूल में कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट जिसमें हाइड्रोक्साइल, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा? हाइड्रोक्साइल मतलब OH आयन में भी प्रेजेंट होना चाहिए। द बेसिक सॉल्ट इज फाउंड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस। ऐसे सॉल्ट जो कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस की वजह से बनते हैं, वो क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट होते हैं। में फर्दर रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म अ नॉर्मल सॉल्ट, जो कि आगे चल के क्या कर सकते हैं? नॉर्मल सॉल्ट बना सकते हैं। किससे रिएक्ट करके? एसिड से रिएक्ट करती है, क्योंकि उसमें थोड़ी भी अभी बेसिसिटी बची है ना, इस वजह से। अब एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? जिसमें थोड़ा बहुत भी हाइड्रोजन आयन बचा हुआ है रिप्लेस करने के लिए, वो होते हैं एसिडिक सॉल्ट, जो कि आगे जाके किससे आयनाइज हो जाते हैं? जो कि आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, क्या शो करने के लिए? प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी शो करने के लिए। अब हम देखेंगे सम अदर सॉल्ट टाइप्स आर डबल सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स एक्सेट्रा। ये कुछ कुछ उनके टाइप दिए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के यूज क्या होंगे? फर्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, पेंट, एक्सप्लोजिव एंड अदर केमिकल्स। मतलब कि जो सल्फ्यूरिक एसिड्स होते हैं और नाइट्रिक एसिड होते हैं, वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? मैन्युफैक्चर में फर्टिलाइजर्स के, पेंट्स के, एक्सप्लोजिव्स के और अदर केमिकल्स के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, या फिर प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड आर बेंजोइक आर यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। मतलब ये जो एसिडिक होते हैं, एसिडिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है? बेंजोइक होता है, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ विटामिन सी इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। मतलब कि जो सिट्रिक एसिड होता है वो किसका सोर्स होता है? विटामिन सी का सोर्स होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें। अब यूजेस ऑफ बेसिस, बेस के यूज़ क्या होंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड सॉइल्स। मतलब कि एसिडिक सॉइल्स जो होती हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और क्या बनाने के लिए? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज अ फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आग बुझाने के लिए काम आते हैं, उनके लिए हम उसमें मतलब जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है फोमिंग एजेंट की तरह। अब हम अगर देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो किस लिए यूज़ किया जाता है? वो मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है एंटासिड, फ्रीक्वेंटली यूज मेडिसिन। मतलब कि मेडिसिन वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है एंटासिड की तरह। जब एसिडिटी होती है हमारे स्टमक में तब हम ले सकते हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज़ हम करते हैं सोप्स बनाने के लिए। अब हमको दिया हुआ है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। डिफरेंट सॉल्ट्स आर यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। देयर यूज डिपेंड्स अपॉन द इट्स यूनिक प्रॉपर्टी। जो डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं उनकी हमारी डे टू डे लाइफ में अलग अलग यूज़ होते हैं। जैसे कि उनकी यूज़ किस पे डिपेंड कर सकते हैं? उनकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ पे। वन सच प्रॉपर्टी इज़ हाइग्रोस्कोपी। उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि हाइग्रोस्कोपी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट विदाउट गेटिंग डिजॉल्व इन इट। मतलब कि ये क्या होती है प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की एनवायरनमेंट में से, विदाउट गेटिंग डिजॉल्व इन इट, बिना उसके मतलब
मॉइस्चर को वो लोग अपने एनवायरनमेंट से क्या कर लें, एब्जॉर्व कर लें बिना उसको उसमें डिज़ोल्व हुए। जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, एग्जांपल हमको दिए हैं, विस सिलिका जेल दिया हुआ है, क्विक लाइम दिया हुआ है। हैव यू नोटिस स्मॉल क्लॉथ बैग्स एज यू ओपन सील्ड पैक्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दीज बैग कंटेन्स डेसिकेटिंग एजेंट दैट कीप्स द गैजेट्स ड्राई। मतलब कि जब हम आपने देखा होगा, इसको सिंपल भाषा में बताती हूँ तो जैसे कि हम बॉटल्स वगैरह ओपन करते हैं, बैग्स ओपन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, मतलब जब न्यू हम खरीद के लेके आते हैं, ओपन करते हैं इनको, तो इसमें मतलब स्मॉल स्मॉल सील्ड पैकेट हमको मिलते हैं जिसमें कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं, प्रेजेंट, और उनको वो मतलब किस लिए डाले जाते हैं उसमें, जिससे कि वो मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो यही क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपी के उस पर बेस करते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज में भी वही होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय।